भगवान को बोलते हैं अच्युत। क्यों बोलते हैं अच्युत? अच्युत शब्द का अर्थ क्या होता है? नहीं पता? अच्युत भगवान का एक नाम है अच्युत। अर्जुन भगवान को कह रहा है गीता में कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में जाके रख दीजिए, मैं देखना चाहता हूं कि कौन कौन मुझसे युद्ध करने आया है। तो वहां पे अर्जुन ने अच्युत शब्द क्यों बोला? क्या लगता है कि हे अच्युत बोल सकते, हे कृष्ण मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में रख दीजिए, हे गोविंद मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में रख दीजिए, अच्युत क्यों बोला? भगवान का जो नाम होता है भगवत गीता में जहां जहां जो नाम दिए उसका एक अर्थ है ना। जैसे अर्जुन को देख करके मधुसूदन मुस्कुराए, सेकंड चैप्टर में है। क्या श्लोक है? संजय ने कहा, संजय वाचा, मुझे भी श्लोक याद नहीं आ रहा, गीता दीजिए इंग्लिश है कोई भी। हाँ इंग्लिश दीजिए। मधुसूदन कुतस्त्वा कश्मलमिदं विश्वे संवस्थितम् अनार्यजुष्टम सरलम कीर्तिकरं। भगवान ने, ये अर्जुन ने, संजय ने कहा, तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम विषीदन्तमिदं वाक्यम उवाचा मधुसूदन। मधुसूदन, तो मधुसूदन शब्द क्यों आया? तो इससे क्या प्रभुपाद जी ने कनेक्ट किया? भगवान का नाम है मधुसूदन। तो भगवान जिस प्रकार आपने मधु नामक असुर का वध किया, हमारे हृदय में भी बहुत सारे संशय नामक असुर हैं। आपने जैसे मधु का वध किया, हमारे हृदय में जितने संशय उनका भी वध कर दीजिए। तो भगवत गीता में जहां पे जो श्लोक में जहां पे जो नाम दिया है उसके पीछे एक अर्थ है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं आप लोगों को, समय है ना आप लोग के पास? यस प्रभु, समय है। इस प्रो कल की क्लास में मैं प्रो संडे करते हैं तो जैसे अर्जुन को भगवान कह रहे हैं देहिनोऽस्मिन् यथा देहे, उसके नेक्स्ट श्लोक है मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगम अपाइनो अनित्यस्तान् तितिक्षस्व भारत। इस श्लोक में एक बार अर्जुन को भारत बोल रहे हैं और एक बार पार्थ। मात्रा स्पर्श कौन्तेय, एक बार कौन्तेय बोल रहे हैं और एक बार भारत बोल रहे हैं। क्यों ऐसा बोल रहे हैं भगवान? इसका भी अर्थ है। क्यों ये नाम लिए? अर्जुन कई नाम, अर्जुन क्यों नहीं बोल रहे? सब्यसाची क्यों नहीं बोल रहे? लेकिन वहां पे कौन्तेय और भारत क्यों ऐसा बोल रहे हैं? तो बताना चाह रहे हैं कि मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा। अर्जुन, ये जो सर्दी गर्मी है, ये सब सुख दुख है, इनको टॉलरेट करना सीखो। तान तितिक्षस्व, टॉलरेट करो। कौन्तेय बोल के क्या बता रहे हैं कि तुम्हारी मां ने जितना टॉलरेट किया है दुखों को, कष्टों को, उतना तो मैं टॉलरेट करने के लिए नहीं कह रहा हूं। जब तुमको कितनी बार मारने का प्रयास किया गया, कितनी बार तुम्हें घर से बेदखल कर दिया गया, तुम्हारी पत्नी का चीरहरण करने का प्रयास किया गया, कई तरीके से तुमको टॉर्चर किया गया। लेकिन जब बच्चों को जीवन में कष्ट आता है तो बच्चे जितना कष्ट का अनुभव करते हैं उससे अधिक उनकी मां कष्ट का अनुभव करती है। तो फिर भी तो कुंती ने सहन किया, तो इसलिए तुम भी सहन करो, कौन्तेय। और भारत क्यों बोल रहे हैं? अरे अर्जुन, तुम भरतवंशी हो, तुम महाराज भरत के वंशी हो, तुम एक बहुत बड़े समृद्ध कुल से आए हो। अगर तुम सहन नहीं करोगे तो फिर तुम्हारे कुल की निंदा होगी। इतने महान कुल के व्यक्ति को चाहिए कि सहनशील बने। तो भगवान मानो उसको याद दिला रहे हैं, हाँ, क्या आप रघुवंशी हैं? समझ रहे हैं? आप अगर झूठ बोले, मान लीजिए आपने झूठ बोला, तो लोग क्या बोलेंगे? बताइए, ये रघुवंशी है। अरे आप रघुवंशी हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो आपको आपके कुल का नाम याद दिला करके कोई व्यक्ति समझ रहे हैं? तो कुल का नाम याद दिलाने से अर्थ क्या होता है कि मतलब आपको आपका लीनेज याद दिला रहे कि भाई देखो। तो उसी प्रकार से यहाँ पे गीता में जहां जहां जो नाम है, तो अच्युत शब्द का अर्थ होता है, जहां कृष्ण को अर्जुन कह रहे हैं कि हे अच्युत, मेरे रथों को दोनों सेनाओं के बीच में रख दीजिए। तो अच्युत शब्द का अर्थ होता है जो अपनी स्थिति से कभी नीचे नहीं गिरता, च्युत नहीं होता, हम कहते हैं अच्युत। तो अर्जुन यहाँ पे कृष्ण को आदेश दे रहा है कि आप क्या करिए,
मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में रखिए। मतलब मान लीजिए अर्जुन अपने ड्राइवर को बोल रहा है, पर कृष्ण ड्राइवर नहीं है। अच्युत बोल करके क्या बोलना चाह रहे हैं कि यद्यपि हे कृष्ण मैं आपको आदेश दे रहा हूं, लेकिन आप ड्राइवर नहीं है, आप अच्युत हैं, आप भगवान हैं। आप भगवान थे, भगवान है, भगवान रहेंगे, लेकिन आप अपने भक्त पे कृपा करने के लिए एक ड्राइवर की तरह एक्ट कर रहे हैं। समझ रहे? आप ड्राइवर नहीं है, लेकिन आप अभी एक ड्राइवर की भूमिका निभा रहे हैं, इससे है ना, अपने भक्त पे कृपा करने के लिए। तो अच्युत बोल के अर्जुन क्या कह रहा है कि आप ड्राइवर नहीं, आप भगवान ही हैं, आप भगवान की स्थिति से नीचे नहीं गिरे। और अच्युत का दूसरा अर्थ होता है जो भगवान अपने भक्त पे कृपा करने से कभी च्युत नहीं होते, मतलब कभी कृपा करने से चूकते नहीं है, इसलिए कहते हैं अच्युत। इसलिए भगवान का नाम है जो भगवान अपने भक्त पे कृपा करने से कभी चूकते नहीं है, उन भगवान को कहते हैं अच्युत। तो भगवान है अच्युत जो अपने भक्तों पे कृपा करने से कभी चूकते नहीं है।